हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन के इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर आपने इस इंट्रोडक्शन पार्ट को मिस कर दिया तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो कंप्लीट इस प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है तो आपको करने में प्रॉब्लम होगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। कहता है इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शन। अब ये मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहा है, तो देखिए मॉडुलस फंक्शन को हम पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मॉडुलस फंक्शन है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन की क्या खूबसूरती है, क्या खास बात है कि इसके अंदर या तो आप नेगेटिव नंबर एंटर करो या पॉजिटिव नंबर एंटर करो। इनपुट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं दोनों, लेकिन जब ये आउटपुट निकलेगा मॉडुलस फंक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हटाएंगे, तो ये हमेशा किस में निकलता है? पॉजिटिव नंबर में आता है। हमेशा किस में आता है? पॉजिटिव नंबर में आता है। तो ये मॉडुलस फंक्शन है। लेकिन मॉडुलस फंक्शन को हम किस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, अगर ये मॉडुलस फंक्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर x पॉजिटिव होगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और x अगर नेगेटिव होगा तो x लेस देन 0 होगा। और इसका जो ग्राफ है ना, वो हमेशा कैसा बनता है? वी शेप का बनता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। अब आइए इसके प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि ये क्या कहता है। अब आइए इसके प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखो क्या कहता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमें यहाँ से x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस ऑफ द रियल नंबर इज ईदर पॉजिटिव और 0। अगर ये वैल्यू जो है ना, अगर 0 या 0 से बड़ा है तो इसका आंसर हमेशा या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। जैसे मान लीजिए 0 लिखा तो इसका आंसर तो 0 आएगा, -2 लिखा तो इसका आंसर 2 आएगा। अभी मैंने समझाया है कि इनपुट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डाल सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा पॉजिटिव नंबर में आएगा। और अगर हम पॉजिटिव 2 भी लेते हैं, अगर हम पॉजिटिव 2 भी लेते हैं तो भी ये 2 ही आएगा। तो यही तो वो कह रहा है कि आप इसके अंदर चाहे तो नेगेटिव नंबर डालो या पॉजिटिव डालो, आउटपुट हमेशा 0 या 0 से बड़ा आने वाला है, और ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। फिर अगला क्या कहता है कि अगर मॉडुलस फंक्शन में अगर x इज इक्वल टू 0 डालें तो आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर मॉडुलस फंक्शन में नेगेटिव x है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा। अभी अभी मैंने समझाया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट यहाँ से क्या कहता है कि x इज इक्वल टू मॉडुलस x है। भाई x इज इक्वल टू मॉडुलस x है और x ग्रेटर देन 0 है, और सेकेंड केस है x लेस देन मॉडुलस x है, तो हमेशा जो है वो ये कंडीशन को वेरीफाई करेगा। फिर क्या कहता है कि अगर मॉडुलस x इंटू वाई है, अगर मॉडुलस x इंटू वाई है तो ये अगर हम इनको सेपरेटली भी अगर मॉडुलस निकालें इसका तो भी आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं और y इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, तो यहाँ से x इंटू वाई, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 का मॉडुलस निकालो या 2 का मॉडुलस निकालो, तो अभी भी देखिए 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 आया कि नहीं आया? तो आप कहोगे आपने तो पॉजिटिव नंबर लिया, नेगेटिव ले लो भाई। एक x की जगह पे ले लेते हैं -5 और y की जगह पे ले लेते हैं 6। ठीक है भैया, इज इक्वल टू x की जगह पे -5 है और y की जगह पे 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? -30 इज इक्वल टू -5 को मॉडुलस से बाहर निकालोगे पॉजिटिव, और ये 6, और ये पॉजिटिव 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। देखो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम कंडीशन जो है वो इसके अंदर वेरीफाई होगा, सेटिस्फाई होगा डिवीजन में।
जैसे इसमें सेटिस्फाई हुआ है वैसे आप इसमें भी सेटिस्फाई कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट कहानी पे। देखिए कुछ फैक्ट और दिया हुआ है इनइक्वालिटी के बारे में। जो मॉडुलस फंक्शन है एक्स और वाई जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो देखिए अगर मॉडुलस में एक्स प्लस वाई है लेस देन इक्वल टू है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहो तो नंबर लेकर के सेटिस्फाई कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है जी। अगर x माइनस वाई है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? देखिए भाई मान लेते हैं x को 2 मान लेते हैं और y को 3 मान लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव जो दिल करे मान लीजिए, आंसर हमेशा सेटिस्फाई करेगा। x 2 है और y यहाँ पे 3 है, तो चेक करो कंडीशन वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। आप नेगेटिव नंबर ले लो भाई, x 2 ले लिया, y 3 ले लिया। x की जगह पे आप यहाँ पे 2 ले लो और y माइनस 3 ले लो, तो -1 लेस देन इक्वल टू 2, और ये मॉडुलस से निकलेगा तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी, हाँ या ना। सिमिलरली इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई आप करा सकते हो। ऐसे ही अगर मॉडुलस में x दिया हुआ है लेस देन y दिया हुआ है तो ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर x y से छोटा है तो आप स्क्वायर करोगे तो भी छोटा ही आएगा, गारंटी है ये। अगर x 5 है और y 6 है तो भाई जब स्क्वायर करोगे तब भी तो छोटा ही आएगा ना, या बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली x मॉडुलस में गिवन है लेस देन इक्वल टू y है, स्क्वायर करोगे तो भी कंडीशन यही वेरीफाई होगा। और अगर x y से बड़ा है और फिर स्क्वायर करोगे तो भी स्क्वायर करने के बाद भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है, तो कुछ नया नहीं है इसके अंदर। आप नंबर लेकर के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमेशा सेटिस्फाई करेगा।